करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1 जनवरी 2018 को ए, बी और सी पूंजी खातों का जमा शेष क्रमशः 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये तथा 40,000 रुपये था। उनके चालू खातों का नाम शेष क्रमशः 6,000, 8,000, 4,000 रुपये था। इस वर्ष उन्होंने क्रमशः 9,000, 2,000, 7,000 निजी व्यय के लिए फर्म से लिए। उनके बीच हुए समझौते के अनुसार सबसे पहला समझौता था 19,000 तक के लाभ को पूंजी अनुपात में और उससे अधिक लाभ को क्रमशः 9/20, 7/20 और 4/20 के हिसाब से विभाजन करना है। सेकेंड है पूंजी पर प्रति वर्ष 5% ब्याज दिया जाना है। ए, सी को प्रत्येक को 4,800 वार्षिक वेतन मिलता है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ वेतन तथा ब्याज देने के पूर्व 48,100 रुपये था। लाभ हानि खाता साझेदारों को पूंजी खाते और चालू खाते तैयार कीजिए। तो हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 23, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर्मेट है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमें पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है तो हम वर्किंग नोट में पूंजी पर ब्याज निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर है हमारे पास ए, तो हम लिखेंगे ए की जो कैपिटल है हमारे पास दी हुई है 1,00,000 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,00,000 रुपये। पूंजी पर कितने परसेंट ब्याज था? 5%, इसलिए हमने लिखा 5/100। ये 20 से 20 कैंसिल, 5 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 सा 5, 30 के 30। सेकेंड पार्टनर है हमारे पास बी, तो हम लिखेंगे बी की जो कैपिटल है वो हमारे पास है 50,000 रुपये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50,000 रुपये इंटू में 5/100। ये 20 से ये 20 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 20 के 20, तो हमारे पास आ गया 2500 रुपये। अब हम सी की कैपिटल लिखेंगे। सी की कैपिटल हमारे पास रहेगी 40,000 रुपये, यहाँ हमने लिखा 40,000 रुपये इंटू में 5/100। 20 से 20 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 20 के 20, तो आ गया हमारे पास 2,000 रुपये। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर है हमारे पास ए की जो कैपिटल आई थी इंटरेस्ट वहाँ आया था हमारे पास 5,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 5,000 रुपये। बी का हमारे पास आया है 2,500 रुपये, तो यहाँ पर हमने लिखा 2,500 रुपये। सी का जो हमारे पास आया है वो आया है 2,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 2,000 रुपये। हम इन सबका टोटल कर देते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 2 8 2 4, 4 और 5 9, तो हमारे पास आ गया 9,500 रुपये। अब दो पार्टनरों को सैलरी मिल रही है तो हम लिखेंगे टू सैलरी, हमने लिख दिया टू सैलरी। किस किस को मिल रही है? ए और सी को, तो यहाँ हमने लिखा ए और यहाँ हमने लिखा सी। ए की जो सैलरी है वो 4,800 रुपये और सी की भी जो सैलरी है वो है 4,800 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया। टोटल कर देते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 8 और 8 16, 16 की 6, ऊपर आए 1, 4 और 4 8 और 1 9, तो हमारे पास आ गए 9,600। यहाँ पर था हमारे पास 9,500। हम प्रॉफिट देख लेते हैं, जो हमें प्रॉफिट दिया वो है 8,100, तो प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं? बाय में, तो हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट बी डी, बाय प्रॉफिट बी डी हमारे पास दिया हुआ 48,100 रुपये। हम 48,100 में इन दोनों का टोटल करके लेस करेंगे और जो भी आएगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। हाँ, बाई साइड का टोटल है 48,100 रुपये और टू साइड का टोटल है 19,100 रुपये। 48,100 में से 19,100 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 29,000। अब 29,000 को हम पार्टनर्स में बांटेंगे, तो हम लिखेंगे शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। अब हमें क्वेश्चन में दिया 19,000 तक के लाभ को पूंजी अनुपात में और उससे अधिक को हमें रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं, 29,000 में से 19,000 को हम माइनस कर लेते हैं। तो हमने 29,000 में से 19,000 रुपये माइनस करे तो हमारे पास बचे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को हमें रेशियो में बांटना है और 19,000 रुपये को हमको पूंजी अनुपात में बांटना है। तो हम देख लेते हैं पूंजी अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कैपिटल दी हुई है पार्टनरों की 1,00,000, पहले पार्टनर के हमारे पास कैपिटल है 1,00,000 रुपये, सेकेंड पार्टनर की कैपिटल है हमारे पास 50,000 रुपये और थर्ड पार्टनर की कैपिटल है हमारे पास 40,000 रुपये। हमने तीनों की कैपिटल लिख दी। हम ये 40 से 40 सबके कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो आ गया 10, 5 और 4। ये हमारा आ गया कैपिटल रेशियो। ये हमारे पास कौन सा रेशियो आ गया? कैपिटल रेशियो। तो अब हम प्रॉफिट बांट देते हैं। सबसे पहले पार्टनर जो हमारे पास है ए, तो हमने लिखा ए का जो हमारे पास है सबसे पहले हम 19,000 को बांटेंगे, तो हमने लिखा 19,000 रुपये। यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटू में ए का
रेशियो हमारे पास 10, तो यहाँ लिखा है 10। टोटल इनका हो रहा है 19, तो हमने अपॉन में लिखा 19। 19 से 19 कैंसिल, हमारे पास बचा 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10,000 रुपये। अब हमें बाकी का जो अमाउंट बचा है वो बांटना है रेशो में, तो एक ही है अभी। अब हमारे पास जो बचे थे वो 10,000 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू में उनका रेशो पहले दिया हुआ है, ए का रेशो है 9/20। तो हमने ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, तो हमारे पास आ गए 4,500। हम इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आ गए 14,500। ए का रेशो हमारे पास आ गए, जो प्रॉफिट है वो आ गया 14,500। अब हम ऐसे बी का निकालेंगे, बी का प्रॉफिट भी हम निकालेंगे 19,000 इंटू में 5, क्योंकि बी का जो रेशियो है 5 अपॉन में 19। 19 से 19 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 5,000 रुपये। अब हम बी का देखेंगे, फिर अब हम 10,000 से निकालेंगे, तो हमारा 10,000 इंटू में जो बी का रेशियो दिया क्वेश्चन में वो दिया है 7/20। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास आ गया 3,500। टोटल करा तो हमारे पास आ गया 8,500। अब हम सी का निकालेंगे, सी का जो रेशियो दिया हमें, फिर हम लिखेंगे 19,000 रुपये। सी का रेशियो हमारे पास है 4 अपॉन में हमारा 19, 19 का 90, 19 बन जा 19। अब हमारे पास आ गए 4,000 रुपये। अब हम फिर 10,000 लिखेंगे, 10,000 इंटू में जो हमारे पास सी का रेशियो दिया है क्वेश्चन में वो है 4/20, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, हमारे पास आ गए 2,000 रुपये। इसका टोटल करना तो हमारे पास आ गए 6,000 रुपये। हम जो अमाउंट आया वो हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। हमने लिख लिया नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए। जो ए का अमाउंट आया वो हमारे पास आया 14,500 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 14,500। बी का जो आया वो आया हमारे पास 8,500, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8,500। और सी का जो आया वो हमारे पास आया 6,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 6,000। इन सब का टोटल करा तो हमारे पास आ गया 29,000 रुपये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 29,000। हम पूरा टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 48,100 रुपये, 48,100। और बाई साइड का भी हमारे पास है 48,100। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप लोग खुद बनाइएगा, हम देख लेते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट सबसे पहले हमारा फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर ABC, जितने पार्टनर होते हैं उतने फॉर्मेट बनाते हैं। फिर डेट पार्टिकुलर ABC, तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट आती है कैपिटल अकाउंट में, तो हमारे पास इंटरेस्ट जो दी है वो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास जो इंटरेस्ट हमने निकाली थी वो आया था हमारे पास 5,000 रुपये, बी की आई थी 2,500 रुपये और सी की आई थी 2,000 रुपये, तो हमने सबकी कैपिटल लिख दी। अब हम लिखेंगे सैलरी। अब जिसको सैलरी मिली थी उसकी सैलरी लिखेंगे, तो बाय सैलरी। सैलरी किसे मिली थी, ए और सी को, बी को कोई सैलरी नहीं मिली थी। सैलरी मिली थी 4,800, यहाँ पर भी 4,800। अब ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस आया है वो लिखेंगे, तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हैगा जो हमने ट्रांसफ़र किया है, तो हमारे पास ए को हमने ट्रांसफ़र किया 14,500, बी का आया हमारे पास 8,500 और सी का जो आया हमारे पास 6,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 6,000 रुपये। ये उनके चालू खातों का शेष का नाम शेष है, तो इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, ये डेबिट साइड। तो 6,000, 8,000 और 4,000 रुपये ये हमारे पास बैलेंस था, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD डेबिट साइड। टू बैलेंस BD कितना था 6,000 रुपये, तो यहाँ पर हमने 6,000। बी का हमारे पास जो है वो है 8,000, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8,000 रुपये। सी का जो अमाउंट है वो हमारे पास है 4,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर 4,000 रुपये लिख दिया। अब उन्होंने आहरण करा था, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है या जो भी मेन ड्राइंग होता है वो हम 2 ही में लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिखा 2 ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ओनली ड्राइंग है, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 2 ड्राइंग। सबसे पहले पार्टनर की हमारे पास 9,000 रुपये, उसके बाद है 2,000 रुपये, उसके बाद है 7,000 रुपये। अब यहाँ पर अब हम टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इन सब का टोटल हो रहा है हमारे पास 12,800, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12,800। अब इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस करेंगे, तो 7,000 और 4,000 11,000, 12,800 में से
हम 11,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1,800 रुपये, जो कि हम लिखेंगे टू बैलेंस CD करके। तो हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस CD। कितना बचा हमारे पास 1,800, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1,800। अब टोटल करा तो यहाँ का भी टोटल हो गया 12,800, हमने यहाँ पर लिख दिया 12,800। अब नेक्स्ट वाले का टोटल करते हैं हम, तो हमारे पास नेक्स्ट का टोटल हो रहा है 11,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिखा 11,000 रुपये। अब यहाँ पर इसका टोटल करा तो 10,000, 11,000 में से 10,000 गए तो कितने बचे 1,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारे पास हो गए फिर से 11,000 रुपये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11,000। अब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 24,300, तो हमने यहाँ लिख दिया 24,300। अब हम 24,300 में से इसका टोटल माइनस करेंगे, तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 15,000। 24,300 में से 15,000 गए तो कितने बचे हमारे पास 9,300, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9,300। और यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गए 24,300। तो दिस सम्स इज डन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लाभ की गारंटी एक्स, वाई और जेड साझेदार वे लाभान्वित 2:1 अनुपात में बांटते हैं। अन्य साझेदारों ने जेड को आश्वासन दिया कि उसे कम से कम 14,400 का लाभ अवश्य मिलेगा। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ 68,400 रुपये है। लाभान्वित नियोजन खाता बनाना है, तो हमें कौन सा खाता बनाना है, लाभान्वित नियोजन खाता। इस सवाल में हम सबसे पहले उसका रेशो निकालते हैं जिसे हमें गारंटी दी होती है। तो हमें इसमें जेड को गारंटी दी है, तो इसलिए हम जेड का रेशो पहले लिखा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 25, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर्मेट हमारा पार्टिकुलर अमाउंट। अब हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, हाँ, तो हमने लिख लिया वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें किसकी कैलकुलेशन करना है, जेड्स प्रॉफिट, तो हमने लिखा जेड्स प्रॉफिट। पूरा जो टोटल हमारे पास अमाउंट है वो है 68,400 रुपये। तो टोटल जो रेशियो है 2:1 है, तो हमने जो जेड का है वो 1/5 हमने कैंसिल करा, तो हमारे पास आ गया 13,680 रुपये। यह रकम गारंटी की रकम से कम है, तो हमें नोट लिखना पड़ेगा। तो हम नोट लिखेंगे, यहाँ पर नोट लिखना है आपको, यह राशि गारंटी की रकम 14,400 से कम है। अतः सर्वप्रथम 68,400 में से हम 14,400 को घटाएंगे और शेष राशि 54,000 रुपये को शेष अनुपात 2:2 में एक्स और वाई को क्रेडिट करेंगे। तो हमें अब निकालना है एक्स का रेशो, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स। हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो बचे 54,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिए 54,000 रुपये। इंटू में हमारे पास रेशो बचे हैं 2, तो हमने यहाँ लिखा 2 अपॉन में आ जाएगा 4। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, हमने लिख लिया 1। हमारे पास बचा 1, 4 3 जा 12, 12 की 2 ऊपर आया। हमारे पास अब जो बचा वो बचा 2, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब हमने यहाँ पर ये 2 0 बचे हैं, तो 2 0 की 2 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 2 5 जा 10, 10 की 0 ऊपर आया, 1 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2। तो हमारे पास एक्स की कैपिटल आएगी 27,000 रुपये। अब हमें वाई के निकालना है, तो वाई में भी लिखेंगे हम 54,000 रुपये इंटू में 2 अपॉन में टोटल वही आएगा 4। हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,500 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000 रुपये। अब जो हमारे पास ये टोटल आया है वो हम लिखेंगे 2 साइड में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। सबसे पहला पार्टनर हमारा एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल, तो हमने लिखा एक्स कैपिटल। जो हमारे पास एक्स की कैपिटल आई है वाई है 27,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 27,000 रुपये। हम सेकंड पार्टनर हमारा वाई, तो हमने यहाँ लिखा 2 वाइस कैपिटल। वाइस की कैपिटल हमारे पास आई है 27,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया 27,000 रुपये। हम लिखेंगे जेड, तो जेड 2 जेड कैपिटल। जेड की कैपिटल हमारे पास है 14,400, तो हमने यहाँ लिख दिया 14,400। अब हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो हम बाय में लिखते हैं, तो बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें दिया है 68,400, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट BD 68,400, तो हमने यहाँ लिख दिया 68,400। अब हम इन सब का टोटल करते हैं। हमने टोटल करा तो हमारे पास आ गया 68,400। यहाँ पर भी हमने 68,400 लिखा और यहाँ का टोटल भी हमारे पास 68,400 रुपये है। तो दिस सम्स इज डन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या अदर सम्स नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे।